चिकन मटन छोड़ें, क्यों ना आपको बताऊं एक ऐसी रेसिपी कि अगर आपके घर में आलू और मटर रखे हैं तो आप बेहतरीन किस्म का लंच या डिनर मिनटों में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आधा किलो आलू लें। बॉईल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैश कर लें। फिर आलू में डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा शामिल करेंगे नमक, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर भी डालूंगी और शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर हस्बे जायका। कुछ हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें और डालें इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, 1 कप ब्रेड क्रम्स लें और इन्हें आलू में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करें। असल में मैं यहाँ पर चटपटी करारी सी आलू की टिक्की बना रही हूँ। तो ये आलू की टिक्कियाँ बड़ी ही ज़बरदस्त लगती हैं, ख़ासकर सर्दियों में जब नए आलू आते हैं तो आप ये मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ बना लें। यकीन करें, आप इन्हें पराठों के साथ, सादा रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे सर्व करूँगी मज़ेदार से पुलाव के साथ, और आज मैं बना रही हूँ वाइट मटर पुलाव, जिसके लिए कढ़ाई में डाल दिया है मैंने कुकिंग ऑयल और कुछ साबित गरम मसाले भी डालूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में काटें और शामिल कर दें। अब क्योंकि मैं वाइट मटर पुलाव बना रही हूँ ना, तो प्याज को तो मैं कोई कलर ही नहीं दूंगी, हल्का सा इन्हें सौते करूँगी और फिर इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स करें, भूनें और इसमें मटर डाल दें जितने आपको पसंद हो। मैंने 2 कप भर के डाले हैं। फिर आ जाएगा जी हस्बे जायका इसमें नमक। आप इसमें चिकन क्यूब या चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव में ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। भुनाई के बाद शामिल कर देंगे चावल के हिसाब से पानी और कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीने का भी इस्तेमाल करूंगी, जिससे पुलाव खुशबूदार बनेगा और इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। अच्छा, यखनी में बॉयल आ गया तो मैंने इसमें डाल दिए चावल और चावल को तब तक पकाएं जब तक कि यखनी का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। फिर आखिर में डाल देंगे इसके ऊपर देसी घी और दम पे लगा देंगे। अब बारी आती है टिक्कियों को फ्राई किया जाए। तो टिक्कियाँ जो कि हमने बना कर रखी हुई थी, एक बड़ा सा तवा लें और इन्हें शैलो फ्राई कर लें। उलटते पुलटते रहेंगे तो बेहतरीन सा कलर भी आ जाएगा। और ये टिक्कियाँ जब आप पुलाव के साथ सर्व करेंगे ना, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। सर्दी के मौसम में इस कम्बिनेशन के साथ अगर आप आलू की टिक्की और मटर वाइट पुलाव बना लेते हैं ना, तो यकीन करें चिकन मटन की तो छुट्टी ही हो जाएगी। गर्मा गर्म वाइट मटर पुलाव को सर्व करेंगे मज़ेदार सी आलू की टिक्की और हरी चटनी के साथ। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी।